राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हर रात शमशान घाट जाकर पेड़ से बेताल को पकड़कर लाते और अपने कंधे पर डालकर तांत्रिक के पास ले जाते। बेताल हर बार उन्हें एक नई कहानी सुनाता और अंत में एक सवाल पूछता। अगर राजा सही उत्तर देते तो बेताल वापस पेड़ पर लौट जाता। एक रात बेताल ने राजा को यह कहानी सुनाई। बहुत समय पहले उज्जैन राज्य में वीरसेन नामक एक राजा राज करते थे। उनकी राज्यसभा में एक अत्यंत बुद्धिमान और धनी मंत्री था जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त का एक पुत्र था जिसका नाम धर्मगुप्त था। धर्मगुप्त अपनी बुद्धि और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन धर्मगुप्त ने विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उसके माता पिता ने योग्य कन्या की खोज शुरू की और शीघ्र ही उसे एक सुंदर और गुणी कन्या से विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ ही समय बाद धर्मगुप्त की पत्नी का निधन हो गया। धर्मगुप्त इस घटना से अत्यंत दुखी हो गया और उसने अपना सारा समय साधना और भक्ति में लगा दिया। कुछ समय बाद धर्मगुप्त की भेंट एक विद्वान साधु से हुई। साधु ने उसे समझाया कि जीवन में कर्म और धर्म का पालन ही सबसे महत्वपूर्ण है। साधु की प्रेरणा से धर्मगुप्त ने अपने पिता के व्यवसाय में ध्यान देना शुरू किया और राज्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में मदद की। इसी बीच धर्मगुप्त ने अपनी दूसरी शादी की, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। दूसरी पत्नी भी एक वर्ष बाद एक बीमारी के कारण चल बसी। धर्मगुप्त इस बार और भी अधिक शोक में डूब गया। उसने संसार से दूर रहने का निश्चय किया और वन में जाकर साधना करने लगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन धर्मगुप्त को वन में एक अनाथ बालक मिला। उसने बालक को अपनाया और उसका पालन पोषण करना शुरू किया। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और धर्मगुप्त के साथ ही विद्या और युद्ध कौशल में निपुण हो गया। यह कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजा, धर्मगुप्त के जीवन में किस बात का दुख अधिक था, पहली पत्नी की मृत्यु, दूसरी पत्नी की मृत्यु या अपने जीवन के संघर्ष? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, धर्मगुप्त के जीवन का सबसे बड़ा दुख पहली पत्नी की मृत्यु थी, क्योंकि वह उसका पहला प्रेम था और उसी के साथ उसने भविष्य के सुखद जीवन की कल्पना की थी। दूसरी पत्नी की मृत्यु का दुख भी बड़ा था, लेकिन पहली पत्नी के शोक ने उसके मन पर अमिट छाप छोड़ी थी। जीवन के संघर्ष तो उसने सहन कर लिए, लेकिन पहली पत्नी का स्थान कोई नहीं ले सका। यह उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, राजा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण मैं लौट रहा हूँ। यह कहकर बेताल उड़कर फिर से पेड़ पर जा बैठा। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच प्रश्न उत्तर का सिलसिला चलता रहा।